हेलो फ्रेंड्स। अभी हाल ही में कुनिका सदानंद जी ने काफ़ी कुछ कहा है शानुदा को लेकर। अब बहुत लोगों ने देखा होगा, शानुदा के फैंस ने तो देखा ही होगा। इवन जो शानुदा का हेट क्लब है वो उन्होंने भी देखा होगा। उनको बहुत खुशी मिली होगी कि जो भी अच्छा बुरा कहा है शानुदा के बारे में उनमें से कुछ ना कुछ मसाला निकालना, ढूँढना उनके लिए बहुत बढ़िया एक ऑकेज़न मिल गया है, एक वजह हो गई है अपना भड़ास निकालने का और अपना क्योंकि कुनिका जी ने जो कहा है वो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं उनमें जो शायद हमें शानुदा के फैन्स को ज़्यादा अच्छा ना लगे या हम झूठ सच में नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि सारी बातें जो उन्होंने कही हो वो एकदम सही हो या सच का भी अलग-अलग पहलू है, अलग-अलग तरीका है देखने का, अलग-अलग परसेप्शन है, अपने तरीके से लोग उसको ढालते हैं, बोलते हैं, पर्सीव करते हैं। तो उस तरह से अपनी समझ के ऊपर भी है। तो अगर हम झूठ सच पे ना भी जाएँ तो अगर मोटे तौर पे उन्होंने जो कहा है, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो शानुदा के फ़ेवर में नहीं जाती हैं एग्ज़ैक्टली। और हाँ, कुछ अच्छी बातें भी ज़रूर कही हैं लेकिन अगेन बता रहा हूँ हेट क्लब वाले हैं वो उसको नज़रअंदाज करेंगे उस चीज़ को। और जो उनकी जो अगर हम बुराइयाँ कहें उनको तो उनको वो उछालेंगे, बाहर लाएँगे, ये ज़ाहिर-सी बात है लेकिन हम उस पर भी नहीं जा रहे हैं। जो कहा है उस पर थोड़ा-सा हम अगर विचार करें कि क्योंकि कुछ सरप्राइज़िंग फैक्ट्स तो हम सबके सामने हैं जो हम भी नहीं जानते थे, एज़ फैन्स भी हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते थे जो उन्होंने उजागर किया है। अगेन आई डोंट नो कि एक्ज़ैजरेशन है, बढ़ा-चढ़ा कर बोला है या एग्ज़ैक्टली वही हुआ है जो उन्होंने कहा है, वो कहाँ तक एग्ज़ैक्ट सच बोल रही हैं। और हालाँकि शी इज़ अ ग्रेसफुल लेडी और उन्होंने अब जो अपना सारा कुछ अपना जो लाइफ़ है, उसकी हिस्ट्री और सारी जो कहानियाँ खोलकर सामने रखी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शी इज़ ऑनेस्ट एंड उनका कोई ऐसा कारण नहीं है इतने सालों बाद, कोई वजह नहीं है कि वो अ, ज़बरदस्ती कुछ ऐसी बातें कर दें जो मनगढ़ंत हो या जो सही नहीं हो। ऐसा लगता नहीं है। ज़्यादातर जो उन्होंने कहा है वो जहाँ तक हमें हम अंदेशा लगा सकते हैं वो सही है। और एकमात्र ये हो सकता है कि चूँकि इतने साल निकल गए हैं और शी इज़ ऑल्सो क्वाइट एज्ड सो कहीं बातें इधर-उधर एग्ज़ैक्टली याद हो या नहीं हो या क्योंकि 20-25 साल पहले की बातें कभी-कभी थोड़ी-सी धुंधला जाती हैं, कभी प्रिसाइज़ली जो हुआ है घटनाएँ किस वजह से क्या हुई और वो कभी-कभी वो मिसिंग लिंक्स रहते हैं जो आप शायद बयान ना कर पाओ या भूल गए हो। तो गिवन दैट स्पेस हम वो उतना स्पेस हम रखते हैं कि देयर मे बी सम इफ्स एंड बट्स एंड ग्रे एरियाज़ व्हिच हैव नॉट कम फॉरवर्ड, जो हम शायद हम नहीं जाने हैं अभी तक या नहीं जान पाएँगे और कुछ बातें हैं जो सामने आ गई हैं। तो हालाँकि कुछ ऐसी बात नहीं है जो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि शानोदा को एकदम ही विलेन बना दे या ऐसी बातें भी नहीं को गॉड बना दे। ही इज़ ह्यूमन, सो अगर हम उनको कला से हटकर उनकी पर्सनैलिटी की बात जब करते हैं तभी ये सब बातें आती हैं। दैट इज़ मोस्टली हिज़ पर्सनल लाइफ़। तो बहुत लोग आप में से हैं जो सिर्फ़ उनके गाने के शौकीन हैं या बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं उनके सॉन्ग्स को लेकर, उनके आर्ट को लेके, जैसे एक समय कोनिका जी भी थीं। तो फिर शायद आप इन बातों पर इतना ध्यान ना भी दें। लेकिन चूँकि एक सेलिब्रिटी हैं और हम बहुत क्लोज़ली शानोदा को फ़ॉलो करते हैं और बहुत सालों से हम उनके कल्ट को फ़ॉलो करा है हम लोगों ने और उनका जो पर्सनैलिटी है कहीं न कहीं उनके संगीत जीवन से जुड़ा हुआ है। द वे ही अ, फ्लॉन्टेड हिज़ एसेट्स एंड बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट टाइप के वो थे और बहुत एक चकाचौंध अपना बनाया था, जैसे बपीदा ने अपने गोल्ड वगैरह लगाकर थोड़ा अपने आप को इस तरह से प्रेज़ेंट करते थे। तो वो पर्सनैलिटी कहीं न कहीं छुपी नहीं है। ही इज़ नॉट अ लो प्रोफाइल सिंगर, ही इज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल सिंगर जो बहुत ज़्यादा सामने आते हैं, बहुत मतलब परहेज़ नहीं करते। ही इज़ नॉट मीडिया शाई, ही इज़ नॉट, कुछ लोग रहते हैं जो थोड़ा लाइमलाइट से दूर रहना चाहते हैं, शानदार ऐसा है नहीं। तो इन दैट केस उनका पर्सनैलिटी का जो छवि है या उनकी जो कैरेक्टर है वो कहीं न कहीं बाहर आता ही, हमेशा ही आया है। कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, वो कहाँ जा रही है, ये सब बातें हमेशा ही न्यूज़ में रही हैं, जो बाकी सिंगर्स की नहीं रही हैं इतनी। 90s से हम देखते आ रहे हैं कि उनका जो सर्कुलेशन है, उनका जो जो उनका जो हाल-चाल, स्वभाव, बर्ताव, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होती थी। वो कहाँ, जैसे मैं बता रहा था, किसके साथ लिंक अप है, क्या है, सब किया जाता था उनका। तो पर्सनैलिटी बाहर आना ही है, हम इसे छुपा नहीं सकते हैं और चूँकि अब सदानंद जी ने बातें सारी बता दी हैं, तो अब इसमें छुपी हुई कुछ है भी नहीं कि हम ही उस बारे में बात ना करें, ऐसी ज़रूरत नहीं है कोई, ऐसा भी उचित नहीं है कि हम जो श्रोता के फैन्स एंड फॉलोअर्स हैं, उस बात से हम कोई ताल्लुक ना रखें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो कुछ बातें, एक बात तो मुझे पता चली जो मैं बहुत अच्छे से जानता नहीं था। आई थॉट कि हर हिज़ फर्स्ट वाइफ वाज़ रीता जी, बट इट वाज़ नॉट सो। कनिका जी ने कहा है कि रीता जी की बहन से उनकी पहले शादी हुई थी और ब्रोकअप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए शायद वो अ,
मैरिड लाइफ था उनका उनके साथ, रीता जी की सिस्टर के साथ। ये मैं नहीं जानता था कि रीता जी इज़ हिज़ सेकंड वाइफ। हम जानते थे कि वही फर्स्ट वाइफ है। तो दैट वाज़ अ शॉकिंग शॉकिंग रिविलेशन। और दूसरा ये है कि ड्रिंक करना, जो सबके ज़हन में जो सबसे पहली बात जो आई और सुनकर सबसे ज़्यादा मुझे शॉकिंग लगा कि शानुदा ने ड्रिंक करके, जैसे कुनिका जी कह रही हैं कि ड्रिंक करके उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश की है बिल्डिंग से, कूदने की कोशिश की, जो भी है। तो ड्रिंक ही वाज़ ड्रंक, मतलब या तो आप शानुदा कहते हैं कि मैं कभी ड्रंक ड्रिंक करता नहीं हूँ या कभी किया नहीं है, और आप एकदम से पी लोगे ऐसा भी नहीं है, या तो वो पीते होंगे, क्योंकि अगर आप एकदम से पी के आप रातों-रात आप ड्रंकर्ड बन जाओगे, ड्रंक हो के आप, लगता नहीं है। कहीं न कहीं अगर आपको आदत नहीं हो थोड़ी बहुत पीने की, या थोड़ी-सी आपको उस बारे में समझ नहीं हो, आप ड्रिंक नहीं अगर करते हो, तो एकदम से आप ड्रंक होके करना थोड़ा-सा मुझे अटपटा लगता है। और दूसरी बात ये है कि चूँकि शानुदा कहते हैं कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करता हूँ, और कुनिका जी ने कहा कि ही वाज़ ड्रंक और इन्होंने ऐसा सुसाइड अटेम्प्ट करा। तो यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अब मैं किसको सच मानूँ या क कौन सही है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है इस जगह से खड़े होके, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं इस बारे में। हो सकता है, कुछ रेयर केसेज़ में ऐसा हो सकता है कि आप पहली बार पी रहे हो और पी के एकदम ड्रंक, फिर भी मुझे थोड़ा डाउट है कि आप पहली बार पी के आप ऐसे कैसे आप होश में रहोगे और उसके बाद आप कूदना चाहोगे, और दैट इज़ समथिंग, थोड़ी आपको आदत नहीं रहे अगर, आई डोंट नो। अब शानुदा खैनी खाते थे, ये हम जानते हैं फ्रॉम सम सोर्सेज़ वी हैव कम टू नो कि शानुदा अपने अर्ली लाइफ़ में, अर्ली 90s में वो खैनी के वो, या उससे पहले, आई डोंट नो द एग्ज़ैक्ट डेट, बट जहाँ तक पता है कि अर्ली 90s में वो खैनी का नशा था, उनको एडिक्शन था। और एडिक्शन अगर ना भी था, बट ही वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ खैनी। खैनी जो यूपी बिहार में बहुत चलता है, उधर बिहार, स्पेशली बिहार, झारखंड, बंगाल में आई हैव सीन। तो ड्राई तेंदू लीव्स का कुछ रहता है शायद, बट वो एक नशा है, इंटॉक्सिकेशन है, वो खाते थे। और आगे चल के उनका गला जो जल्दी खराब हो गया, मेबी उसका कोई असर हो कि नहीं, मुझे नहीं पता। स्पेकुलेट ही कर सकते हैं इस बारे में, बट खैनी का हम जानते थे, लेकिन स्मोकिंग का हमने कभी सुना देखा नहीं है। लेकिन ड्रंक का ये पहली बार पता चला कि ही वाज़ ड्रंक। नहीं भी पीते होंगे तो एट दैट डे ही वाज़ ड्रंक। तो और फिर दूसरा जो शॉकिंग लगा वो है सुसाइड की जो बात है, वो अब मुझे पता नहीं कुनिका जी ने एग्ज़ैक्ट सही समझा या नहीं, या वो आवेश में आके उनको ऐसा लग रहा है कि वो सुसाइड कर रहे थे, या उन्होंने सिर्फ़ डराया था, या क्या एग्ज़ैक्टली हुआ था, कभी भी हम बहुत ज़्यादा इस बारे में क्लियर नहीं हो सकते, शानोदा भी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते कभी। और ये सब एपिसोड तो उन्होंने कभी बताया नहीं था, बताने कोई नहीं बताता है, ये एक बहुत ही पर्सनल और एक सीक्रेटिव मामला है। हालाँकि कुनिका जी चूँकि सब खुल के बता रही थी, तो ये बात आ गई सामने, शायद वो भी नहीं बताती कभी, क्योंकि इतने सालों से हमें कुछ इस बारे में जानकारी नहीं थी। और ये बहुत दुखद और एक बहुत स्ट्रेंज भी बात है कि शानोदा जैसे इतने सक्सेसफुल सिंगर, और वो ज़माना ऐसा था कि द पीक ही वाज़ इन, और इतना अंदर से मतलब वो वीक हो जाना कि कूद के जान दे देने की धमकी देना या सोचना, ये बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइज़िंग है। और हमें अभी भी डाउट है कि पता नहीं एग्ज़ैक्टली यही हुआ था या नहीं, कुनिका जी ने सही भाँपा या नहीं, या वाक़ई में वो सीरियसली ऐसा सोचे थे कि सुसाइड करेंगे, या वाक़ई में वो होश में ही नहीं थे, और बाद में उनको एहसास हुआ होगा तो उनको अफ़सोस होगा। क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली, रिग्रेट हुआ था, क्या हुआ था, वी कांट से। लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और बहुत ही सरप्राइज़िंग और शॉकिंग है, क्योंकि अ, जिस तरह से वो अपना कैरी कर रहे थे अपने आप को उस समय, और जिस रफ़्तार से वो आगे बढ़ रहे थे, जिस ऊँचाई जो मुकाम को वो छू रहे थे, और जिस तरह से जितना बिज़ी थे वो, जितना शोज़ कर रहे थे, जितने उस समय ऐसा एक हरकत करना कि मैं कूद जाऊँगा, मर जाऊँगा, ये बहुत ही सरप्राइज़िंग ही नहीं है, बल्कि बहुत मतलब शानुदा के पर्सनैलिटी के साथ जमता नहीं है। मेन बात ये है कि हाउ कैन ही डू दिस? अभी भी हमें, हालाँकि उन्होंने साफ-साफ कहा है ये तो, एकदम झूठ तो नहीं है, कहीं न कहीं सच्चाई है ज़रूर इसमें। लेकिन किस परिस्थिति में हुआ था, और किस संदर्भ में हुआ था, क्यों एग्ज़ैक्टली हुआ था, और ज कहाँ तक शानुदा एग्ज़ैक्टली ड्रंक थे, कितना ज़्यादा वो पी लिए थे, वो कितना सीरियस थे वो कूदने वाले, या सिर्फ़ डरा-धमका रहे थे सिम्पैथी पाने के लिए, ये भी हो सकता है कि उस समय उनकी मनोस्थिति क्या थी। बट इतना एक्सट्रीम स्टेप वो लेंगे, इतना सक्सेस पाने के बाद, आई डाउट। इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है स्थिति, कुछ तो है इसमें झोल की। या तो शानुदा वाज़ नॉट वेरी सीरियस, या तो ही वाज़ सीरियसली पहली बार पी रहे थे, तो वो होश में ही नहीं थे, और वो लड़खड़ाते हुए चले गए थे उधर, या ऐसा हुआ था, तो कुनिका जी ने सेव किया उनको कि अरे क्या करें, गिर जाएगा आदमी। ऐसा भी हो सकता है। तो एग्ज़ैक्टली क्या पिक्चर है, तो ये 2 बातें बहुत शॉकिंग लगी कि एक तो वो ड्रंक और एक सुसाइड। दीज़ आर नॉट, वी डिडन्ट एसोसिएट दीज़ थिंग्स विद शानुदा, कि वो जिस तरह के हँसमुख और पॉज़िटिव और स्पिरिटेड इंसान है, और जिस तरह से पूरा उनका जो दबदबा था, उनको लेकर जो शोरगुल था, वो इस तरह का एक बुज़दिली हरकत करेंगे, या ऐसा लगता नहीं है, या हमने सोचा नहीं था, व्हाटएवर। दैट इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज। ये सब तो रही जो बातें जो कुनिका जी ने शानुदा के लिए
अच्छा नहीं कहा, ज़्यादा सानू दा का अच्छा पिक्चर नहीं पेंट होता है, अच्छी इमेज नहीं बनती इन सब चीज़ों से कि आप इस तरह से हो इस स्थिति में आप खुद को इस तरह से आप हैंडल कर रहे हो, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि शानोदा की पर्सनल लाइफ़ कितनी फ्रस्ट्रेशन से वो गुज़र रहे थे उस समय, कितना डिप्रेशन से गुज़र रह सकता अगर उन्होंने ऐसा किया हो। वाक़ई जैसे कनिका जी कह रही हैं, अगर वैसे किया हो तो कितना ज़्यादा उनको अंदर से टॉर्चर हो रहा होगा क्योंकि सब कुछ करते हुए भी इतना प्रसिद्धि, इतना पैसा, इतनी शोहरत सब होते हुए भी उनके अंदर से इतना वो खालीपन या इतना वो उनको जो डिप्रेशन, मायूसी जो भी कहें क्योंकि उनकी फैमिली लाइफ़ बिल्कुल रुइन हो चुकी थी और जिस वजह से भी हो, इट वाज़ रूइन्ड सो इट नीड्स लॉट ऑफ करेज एंड टफनेस टू बियर दैट वो सहना और उसको सह के आगे बढ़ना क्योंकि आप ये सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में जब मन में इतना टेंशन हो और ऐसा कश्मकश हो, उसमें आप इतने अच्छे-अच्छे गाने दे रहे हो, इतने रोमांटिक सॉन्ग्स गा रहे हो, इतने सैड सॉन्ग्स गा रहे हो, लव सॉन्ग्स गा रहे हो, लोगों को आप प्यार करवा रहे हो, रोमांटिसिज़्म आप फैला रहे हो और अंदर आपका इतना दुःख है, इतनी तकलीफ है। कहीं न कहीं तकलीफ नहीं होने से शायद इतनी अच्छे बाहर आती भी नहीं है चीज़ें। जैसे किशोरदा के लिए भी कहा जाता था कि वो अंदर से इतने दुखी थे इसलिए वो चीज़ बाहर फूट के जो अ, दिखता था गानों में, वो आप पूरा अपना दिल, अपना खून उसमें दे रहे हो। तो शायद सानुदा का भी कहीं न कहीं किस्मत ऐसी है तो उनका फैमिली लाइफ वाज़ वेरी डिस्टर्ब्ड एट दैट टाइम और उससे उभर के आदमी और डिप्रेशन में चला जाए या गाना छोड़ दे या ज़्यादा ही ड्रग्स या ड्रिंक लेने लगे क्योंकि इतना पैसा आपके पास है, आप सराउंडेड बाय वुमेन एंड तो ऐसा अक्सर हो जाता है। तो शानुदा ने स्टिल इतने मुसीबत के बाद भी उन्होंने कैरी किया अपने आप को, वो सुपर सक्सेसफुल रहे। दैट्स अ वेरी आयरनिकल थिंग बहुत उनकी जो स्थिति थी समझ में आ रही है कुनिका जी से अगर सारी बातें सही नहीं भी हो, इतना समझ में आता है कि उनकी जो और हम पहले भी हम जानते थे कि ही वाज़ वेरी डिस्टर्ब्ड एट दैट टाइम लेकिन इतनी ज़्यादा स्थिति बिगड़ चुकी थी हम नहीं जानते थे। तो शानुदा ने कैसे ये फ़ेज़ निकाला और उस समय कितनी ज़रूरत थी कुनिका जी को हम दाद देते हैं कि फॉर व्हाटएवर रीज़न वो उनके पास आई और उस समय उनको सपोर्ट दिया, सहारा दिया। तो ये बहुत ज़रूरी था शायद उनके लिए क्योंकि वो फिर बिखर जाते। और ऑलरेडी ही वाज़ रूइनिंग हिज़ लाइफ़ वो काफ़ी हद तक वो बहुत बिखर चुके थे और बहुत उनको दिक्कत आ रही थी अपने आप को सँभालने में, अपने आप को फिर उस ट्रैक पे लाने में, डिसिप्लिन उनका करियर ख़राब हो जाता। और शायद कुछ हद तक ख़राब होने में और शायद अच्छा हो पाता और शायद वो ज़्यादा काम कर कर पाते अगर उनकी फैमिली सपोर्ट उनके साथ होता। तो वो हुआ नहीं और वो जिस वज़ह से हुआ वो किसी एक्ट्रेसेस के साथ लिंकअप के लिए, हुकअप के लिए हुआ या रीता जी खुद ऐसी स्वभाव की थी जो एडजस्ट नहीं कर पाई उनके साथ, ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन अगेन इट इज़ अ वेरी पर्सनल लाइफ़। लेकिन ये ज़रूर है कि कनिका जी ने एक और बात बहुत उजागर किया कि वो सिर्फ़ मीनाक्षी शेषाद्री का से ही नहीं और भी काफ़ी हीरोइन से उनका लिंकअप या जो भी है क्लोज़ रिलेशंस थे। हम मीनाक्षी शेषाद्री जानते थे जो उन्होंने डिनाई किया है और उसके बहुत ज़्यादा हम उस बारे में नहीं जानते, इतना जानते थे कि हाँ, कुछ ना कुछ तो था उनके साथ, कुछ ना कुछ दोस्ती ज़रूर थी, क्लोज़नेस ज़रूर हुआ था बीच में। हालाँकि वो डिनाई करते हैं कि आई हैवंट इवन मेट हर। अगेन वी कांट बी वेरी श्योर अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं बताए, लेकिन कुनिका जी ने ये बात ज़रूर कही कि उनके बहुत सारी लड़कियों के साथ था, कुछ ना कुछ क्लोज़नेस था, तो को लेकर शायद घर में विवाद हुआ, क्या हुआ हम ये भी नहीं बहुत पुख्ते तौर पे ये चीज़ बता सकते हैं। लेकिन ये भी हम नहीं जानते थे कि शानुदा हैड मोर रिलेशंस आउटसाइड द फैमिली और फ़िल्म इंडस्ट्री में या तो फैमिली से वो उनका जो विच्छेद हो रहा था, जो भेद जो हट रहा था, उनका दूरी बढ़ रही थी, इसलिए शायद वो बाहर सपोर्ट ढूँढ रहे थे, ये भी हो सकता है। इट कैन बी ईदर वे बट ये भी एक थोड़ा सरप्राइज़िंग है कि शानुदा दो ही इज़ नॉट अ वुमनाइज़र, ही हैज़ सेड दैट ही इज़ नॉट अ वुमनाइज़र लेकिन उनका अब वही होता है जब आप सेलिब्रिटी होते हो और आप जब बहुत उसमें रहते हो, जब आप जैसे बोलते हैं ना टोस्ट ऑफ द सीज़न उस समय आपका चल रहा है, आपका ज़माना आपका ही है, तो उस समय इर्द-गिर्द आना जैसे कि बता रही थी कुनिका जी ना कि एजेंट्स रहते हैं और आपको तरह-तरह के हीरोइन्स के साथ आपको लिंक अप करवाते हैं वो लोग, तो उनमें बहुत बहुत कुछ रहता है फ़िल्मडम का पॉलिटिक्स हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं बट इट मे हैपन दैट अब कौन थी वो हीरोइन्स और कौन लड़कियाँ थीं और कहाँ तक उनका रिश्ता कहाँ तक क्या हुआ था, हम ये सब कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, कुनिका जी बीच में आ गई थी और कुनिका जी ने उनको सँभाला था, जहाँ तक लगता है क्योंकि हम जानते हैं कि कुनिका वाज़ वेरी क्लोज़ टू कुनिका जी कहें या नहीं, हम पहले से भी जानते थे, पहले भी मैंने बताया था एक एपिसोड में कि कुनिका जी वाज़ वेरी क्लोज़ टू हिम, शी स्टेड इन हिज़ हाउस और एकदम ही लाइक हस्बैंड वाइफ ही रहते थे वो लोग, लिव इन सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं उस ज़माने में। जो इतना कॉन्सेप्ट पॉपुलर नहीं था, स्टिल दे मैनेज्ड टू लिव टुगेदर और काफ़ी हद तक उन्होंने सँभाला उनकी ज़िंदगी को। उनका सेक्रेटरी के जैसा वो रहती थी और सारा उनका जैसे बताया ना कपड़े बहुत अजीब ढंग के वो पहनते थे और कैसे किस तरह से शोज़ में मतलब कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे उनको कोई गाइडेंस का कोई था नहीं, वो एकदम ही फ़िल्म से जुड़े नहीं थे, बाहर से आए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा ये सब ड्रेसिंग सेंस वगैरह शुरुआती में शायद था नहीं, कुनिका जी को लगा है या ज़्यादा ही फ्लैम्बॉयंट थे, तो उनको थोड़ा-सा डिसिप्लिन बनाया, उनको थोड़ा ट्रैक पे
लाके कैसे इंटरव्यूज़ देने हैं, किनसे कैसी बातें करनी है, क्या पहनना है, क्या बोलना है। ये सब काफ़ी हद तक उन्होंने उनको सँभाला, उनको थोड़ा फ़िल्मडम के तौर-तरीके और ये सब से उनको अवगत कराया क्योंकि खुद कुनिका जी हरसेल्फ बहुत एक बिज़ी एक्ट्रेस थी उस समय में, सीरियल्स, फ़िल्म्स काफ़ी कर रही थी, तो उनको मुंबई की थी, तो काफ़ी अच्छी उनको आइडिया था फ़िल्म सोसाइटी का, फ़िल्मडम का, फ़िल्म कैसे क्या होता है वहाँ पर, क्या पिटफॉल्स हैं, कहाँ-कहाँ आपको बचना ज़रूरी है, ये सब सब सिखाया था शानोदा को उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि शानोदा को इतना सोफिस्टिकेशन नहीं था। शानोदा बहुत ही एक लोअर फैमिली, लोअर बैक ब इकोनॉमिकली लोअर फैमिलीज़, लोअर मिडल क्लास बैकग्राउंड से आए थे और अगेन जैसे फ़िल्मडम का कोई उनको आइडिया नहीं था, तो वो फ़िल्म के अदब-कायदे, आपको कैसे प्रेस को मिलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ तक क्या करना है, फिर किस तरह के ड्रेसेस में आपको शो में जाना है, क्या करना है। तो वो सब चीज़ें उनको काफ़ी गाइडेंस दिया, कुनिका जी ने उस समय और इमोशनल सपोर्ट शानोदा को बहुत ज़रूरी था उस समय, वो दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय उनके पास कोई था नहीं। रीता जी ऐसे कर रही थी, जैसे बता रही कुनिका जी कि उन्होंने कार का आके स्मैश कर दिया, तो थोड़ी तो वो या डिस्टर्ब हो गई थी सब के बाद या वो ऐसी थी, हम नहीं कह सकते, लेकिन द वे शी बिहेव्ड तो बहुत मुश्किल है हैंडल करना ऐसे कि वो आके शीशा तोड़ रही है, काँच तोड़ रही है, कुनिका जी की गाड़ी का। तो शी वाज़ लाइक दैट, मतलब थोड़ी-सी ज़्यादा ही हद से हम कह सकते हैं कि कर रही थी, तो शायद अगर अगेन वो पहले से ही ऐसी थी, एडजस्ट करना दिक्कत है उनके साथ या हो गई ऐसे, मानसिक हालत उनकी ऐसी हो गई क्योंकि कुनिका जी ने ये भी कहा कि शानोदा वाज़ नॉट केयरफुल अबाउट पेइंग, पेमेंट वगैरह वो टाइम से नहीं दे पा रहे थे, भूल जाते थे, केयरलेस थे या मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जो भी है, अकेले थे, तो जब तक कुनिका जी ने सँभाला नहीं, फिर कुनिका जी ने बाद में आके फिर ये सब इंश्योर किया कि वो टाइम से उनको पैसा मिले, रीता जी को और जो भी है। तो कहीं-कहीं तो गलतियाँ हो जाती हैं ज़िंदगी में, शानोदा की भी ये सब गलतियाँ हैं, उनको अगर वो डिवोर्स लेते भी हैं तो एटलीस्ट टाइम से देना और क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं और उनको सँभालना है वाइफ़ को, तो उनको देना चाहिए था टाइम से शायद, अगर वो टाइम से नहीं देते थे, जो कुनिका जी कह रही हैं। अगेन वी कैन नॉट क्लेम एनीथिंग, जो कह रही हैं उसी इंटरव्यू के आधार पे आप लोगों ने देखा होगा फिर देख लेना अगर नहीं देखा होगा तो। इंटरव्यू के आधार पर ही हम कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि ऐसा होता हो क्योंकि अगेन ही वाज़ वेरी बिज़ी और वो हर चीज़ का इतना ध्यान रखना एक मेल के लिए पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, ये हम दोष नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि ये झगड़ा होना और ये टेंशन होना ज़ाहिर-सी बात हो गई थी। और जो सबसे दुःख की बात जो कुनिका जी ने कहा है, अगेन हम नहीं जानते सच है कि नहीं, अगर हम कुनिका जी की बात पर ही ले लें ऑन हर फेस कि जो भूल गए शाहरुख खान को इतने साल और जब कुनिका जी वो चली गई उनको छोड़कर या किस एग्जैक्टली क्या हुआ था वो छोड़ दी उन्होंने उतना नहीं बताया क्लियरली, लेकिन जब उन्होंने जब वो साथ नहीं रहने लगी, जब अलग हो गए दोनों फिर से और शानुदा फिर आगे बढ़ के अपनी शादी वादी फिर से घर बसाने का जो उन्होंने किया आगे, तो एकदम से भूल जाना और उनको जो उन्होंने किया कुनिका जी ने उस समय उनको जिस तरह सँभाला, देखभाल किया, करा, उनका खाने-पीने का ध्यान रखा। डाइटिंग पे उन्होंने कहा कि ही वाज़ वेरी फैट, तो उनको तबीयत पे असर हो सकता था। उन्होंने उनके खाने-वाने का सब ठीक किया था। जो भी किया था उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान है कुनिका जी का। अगर हम सारा कुछ देखते हैं अलग सोर्सेज़ से भी और कुनिका जी ने भी जो कहा है उस बारे सब कुछ अगर हम मद्देनज़र रखते हुए तो काफ़ी उनका योगदान रहा है शानवी की ज़िंदगी में और एकदम से भूल जाना, जैसे कुनिका जी कह रही हैं और एकदम उनका बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं रखना इतने सालों तक। शी वाज़ हर्ट, शी वाज़ पेन्ड और वो प्यार करती थी दिल से सच्चे, जहाँ तक लगता है, जहाँ तक समझ में आ रहा है कि वो शी वाज़ रियली वेरी क्लोज़ टू हिम, वेरी मच इन लव विद हिम। जैसे खुद बता रही है कि मैं खुद को वाइफ़ ही मानती थी और ही वाज़ लाइक माई हस्बैंड। तो इसके बाद अगर आप एकदम से भूल जाओ और क्रेडिट भी ना दो और कभी हाँ, मजबूरियाँ होती हैं, कभी आदमी अगेन शानोदा वाज़ वेरी बिज़ी ऑल हिज़ करियर ही वाज़ बहुत कम उनको ऐसा जब आदमी बहुत बिज़ी रहता है, बहुत कम फुर्सत मिलता है अपनों को फिर जाकर फिर से ढूँढना, टैग करना, फिर से वापस वो सब बातें दोहराना, करना। शायद शानदार ने सोचा कि इतना ज़रूरी नहीं है अभी और फिर तो पुराने घाव को कुरेदने का कोई मतलब नहीं है। शायद ऐसा सोचा हो, उनकी क्या सोच है अगेन, लेकिन कुनिका जी को ज़रूर बुरा लगा था और ये एक तरह से बुरा लगने वाली भी बात है। शायद गलती किसी की भी नहीं हो लेकिन कुनिका जी ने कहा है कि शी वाज़ हर्ट एंड शी वाज़ पेन्ड और होगा ही कोई आदमी 5-6 साल अगर आप इतना क्लोज़ रहो किसी के और एकदम से वो आप जिस बात पे भी हो अगर वो छूट जाए और फिर बाद में आप याद भी ना करो और कभी बात भी ना करो, कभी साथ भी ना दो, तो थोड़ा-सा तो लगता ही है ज़रूर। और कुनिका जी भी बहुत टफ टाइम से गुज़री हैं, हम जानते हैं उनके रिलेशनशिप्स कैसे रहे हैं और बाद में भी शी हैड लॉट ऑफ सफरिंग टू बियर और उस समय अगर शानुदा का साथ रहता तो शायद वो ग्रेटफुल रहती उनके लिए और वो एक अच्छा उनका जेस्चर रहता। लेकिन अगेन शानुदा हो सकता है कि इतना केयरफुल नहीं है इन सब मामलों में या इतना केयर नहीं कर पाते हैं। और बाद में जब कुनिका जी ने फ़ोन किया तो शानुदा ने कहा कि अरे ये ऐसी कौन-सी बड़ी बात है, इसको लेकर इतने दिन बैठी थी। तो शायद शानुदा ने इतना सीरियसली लिया भी नहीं, वो समझे नहीं कि बात इतनी सीरियस है और कुनिका जी ऐसे दबा कर बैठी हैं ये बात। या तो कुनिका जी को भी ट्राई करना था एक्सेस करने का, बात करने का बीच में, तो शायद वो समझ जाते। उस समय उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब कुनिका जी ने भी सोचा होगा कि ठीक है, वो अपना घर-परिवार बसा रहा है, वो अपना बंदा नया नई ज़िंदगी शुरू कर रहा है, तो क्यों उनको डिस्टर्ब करूँ? ऐसे वो भी ऐसा होता है, रिश्ता बहुत नाज़ुक चीज़ है और रिश्तों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं, छोटी-छोटी जो सटल्टीज़ जिसे कहते हैं, जो नुआंसेस जो
दोनों समझे ये ज़रूरी नहीं है, दोनों एक टाइम पे समझे ये भी ज़रूरी नहीं है और समझ के उसको रिएक्ट करे और रिस्पॉन्स करे और आपस में सुलझाए या उसको कुछ एक कम्युनिकेशन के थ्रू उसको कुछ सॉर्ट आउट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा हो तो। रिश्ते ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी-कभी छूट जाती है, मिसेज़ हो जाती हैं, हिट्स एंड मिसेज़ जिसे कहते हैं। तो शायद कहीं न कहीं शानूदा ने या तो उसको सीरियसली लिया नहीं है और कुनिका जी ने उसको रख दिया अपने मन में छुपा के और वो हर्ट हुईं। ये शायद शानूदा को थोड़ा और केयरफुल होना था, शायद उनको समझना था कि अगर किसी ने कुछ किया है ज़िंदगी में इतना उनके लिए, तो शायद कहीं न कहीं उनको थोड़ा सपोर्ट शो करना या कहीं न कहीं जाकर थोड़ा आगे बढ़कर उनको क्रेडिट देना एट लीस्ट कि हाँ, जो किया है उसका मैं कहीं बोलना या कहीं पे उसका दिखाना कि हाँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू ये शायद ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। अब अगेन कुमार सानू में हैव हिज़ कंपल्शंस उनकी अपनी फैमिली है नहीं, तो शायद वो फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना है। बहुत मुश्किल से उनको एक सुखी फैमिली मिली है और बहुत स्ट्रगल के बाद उनको फैमिली मिली। वो नहीं चाहते थे वो डिस्टर्ब हो, वो फैमिली और फिर से जाकर अपने पुराने लव को अगर आप फिर से जाके बात करो लगाओ, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं रिश्ते में फिर कुछ प्रॉब्लम आए, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि शनुदा ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ गए। ये भी एक कहा जाता है, एक पॉज़िटिव ट्रेट है कि आपको पीछे नहीं मुड़ के देखना, आगे बढ़ते जाना, यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ़। लोग आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं, सबकी अपनी-अपनी किस्मत होती है। कोई साथ देता है, कोई नहीं देता है, कोई तो आप इसको लेकर इतना बैठे रहोगे और अंदर मन में अब वुमन है, तो वुमन को थोड़ा रहता है, ये सब बातें रहती हैं दिमाग में। लड़के हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ये एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन हाँ, कुनिका जी के मन में ज़रूर ये चोट पहुँची थी। और आई होपफुली कि जब कोविड में उन्होंने बातें करी और जब उनका जो जब बातचीत हुई, उन्होंने डिटेल में नहीं कहा कि क्या बात हुई थी। आई थिंक कि शानुदा को भी ये एहसास हुआ होगा और काफ़ी हद तक क्योंकि अब दोनों बहुत एजेड हो गए हैं और शानुदा का भी फैमिली वेल सेटल्ड है और एस्टेब्लिश्ड है, बच्चे बड़े हो गए हैं, वाइफ से भी वो 20 साल से साथ में हैं। तो अब शायद ऐसी स्थिति है कि वो बात कर सकें उनसे और उन्होंने बात करी तो शायद कहीं न कहीं ये सुलह-कुल हो गया होगा और कुनिका जी ने कहा कि उन्होंने शानुदा ने कहा कि डोंट इतनी कौन-सी बड़ी बात है, मैंने तो सोचा अरे बाप रे! तुम अभी तक लेकर बैठी हो इस चीज़ को। तो कुनिका जी को भी एहसास हुआ कि यस इतनी सिली थिंग है, इतने साल पुरानी बात लेकर बैठना और उसके बाद आप उसी को आप कचोटते रहो, सोचते रहो, ये बहुत ही स्टुपिडिटी है और बहुत सिली है। तो कुनिका जी ने भी इसको ड्रॉप कर दिया इस जो लेकर एक बर्डन लेकर अपने सर पे बैठी थी, उसको दिल में बैठी थी, उसको दिल से निकाल दिया और वो फील फ्री, शी इज़ फीलिंग फ्री, शी अब काफ़ी हद तक वो भी थोड़ी फ्री हो गई हैं, कूल हो गई हैं, तो अब उनको भी लग रहा है कि हाँ प्लस माइनस एवरीथिंग इज़ नाउ फाइन और शी हैज़ ऑल्सो अब अपना लाइफ़ उन्होंने खुद चॉक आउट कर लिया है, सॉर्ट आउट कर लिया है। तो हाँ, प्यार था, प्यार शायद अभी भी है, प्यार रहेगा। एक बार जब रहता है तो वो जाता नहीं है और शी वाज़ अ फैन ऑफ हर म्यूज़िक तो उनकी सुनती ही होगी आज भी और उन्होंने बहुत अच्छी बातें जो कि उस पर भी थोड़ा-सा जाते-जाते बता दूँ, क्योंकि काफ़ी बुरी बातें तो हो गई तनुजा के लिए फॉर ऑल द मसाला। लेकिन अच्छी बातें उन्होंने बोली, 2 बहुत अच्छी बातें बोली कि म्यूज़िक उनका जो था शी वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ शी वाज़ ऑब्सेस्ड विद हर म्यू विद हिज़ म्यूज़िक, वेरी फॉन्ड ऑफ हिज़ म्यूज़िक और पागल हो जाती थी उनके सुनने में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस समय जो सबलाइम जो वॉइस तनुजा की थी, उस समय उसमें कोई भी एक आदमी दीवाना हो सकता था और अगेन ही वाज़ द किंग ऑफ रोमांस, किंग ऑफ रोमांटिसिज़्म। तो ज़ाहिर-सी बात है कि फ़ैन होना एक बहुत अच्छी बात है और फिर दूसरी बात ये कि बाकी रिलेशंस कुनिका के अच्छे नहीं रहे, बाकी जो उनके हस्बैंड्स थे। एकमात्र शानुदा ही ऐसे थे जो कुनिका जी ने कहा कि नेवर रेज़्ड हैंड ऑन हर, मारा-पीटा, वायलेंस किया, कभी ऐसा नहीं किया शानुदा ने और उन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना रिफ्ट हो जाने के बावजूद भी, आगे चल के इतना दूरी हो जाने के बाद भी कुनिका जी ने कहा कि ही वाज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन एंड लविंग पर्सन। एक बहुत बड़ी बात है कि आप इतना बिज़ी हो, इतने बड़े स्टार हो, इतना आपका सब कुछ है आपके पास उस समय और आप चाहें तो आप बहुत नॉर्मल एक भी हो सकते थे, "अरे! मैं बिज़ी हूँ, अरे! मैं काम कर रहा हूँ।" ठीक है, अपना काम कर रहे हो, अपना आके सो जा रहे हो, कुछ कर रहे हो। लेकिन इतना केयरिंग होना, प्यार देना, जितना भी फ़ेज़ हो, जो समय उन्होंने साथ बिताया, उस समय कोई वायलेंस जैसे उन्होंने बताया कि बाकी लोग उसको उनको पीटा और बहुत वायलेंस किया, बहुत कुछ किया। शर्मिला वाज़ ऑलवेज़ अ केयरिंग एंड लविंग पर्सन। ये एक एक बहुत बड़ा मतलब कॉम्प्लीमेंट है। वो आराम से अगर कुछ भी उनमें ऐसा रहता उनकी जो प्रवृत्ति ऐसी होती तो कनिका जी ज़रूर कहती कि हाँ, ही वाज़ समटाइम्स वेरी एरोगेंट, समटाइम्स वेरी वायलेंट लेकिन वो है नहीं। ये बात ज़रूर है कि शानुदा इज़ अ वेरी गुड हार्ट, वेरी बिग हार्ट। दिल बहुत बड़ा है शानुदा का और ये कनिका जी ने भी कहा है। ये हम लोग को दिखता भी है उनकी बातचीत से, उनके हाव-भाव से, आचरण से कि उनका छोटी-छोटी चीज़ों में वो नहीं रहते हैं। वो बहुत खुले दिल के इंसान हैं, खुले मन के इंसान हैं और जो है सामने है, जो आता है बोल देते हैं, जो नहीं लेकिन कभी वायलेंस करना या किसी के लिए क्रूर होना, क्रूएल होना या असंवेदनशील होना, ऐसा कभी वो लगते नहीं हैं कभी और अगेन ये प्रूव भी हो चुका है क्योंकि कुनिका जी से बहुत अच्छे संबंध बाद में नहीं रहे हैं अपैरेंटली जो दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुनिका जी ने कहा है कि शी वाज़ वेरी केयरिंग एंड लविंग एंड बिग हार्टेड पर्सन। ये बहुत बड़ी बात है, आज के ज़माने में ऐसा होता नहीं है और ज़्यादातर स्टार्स या जो लोग रहते हैं जिनका फैमिली लाइफ़ डिस्टर्ब्ड होता है, इस तरह के रिलेशनशिप्स रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े दिल वाले होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं,
लविंग होते हैं, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, हमने सुना नहीं है। तो कुमार सानू का जो ग्राउंडिंग है, जो रूटेड रहते हैं, वो हमेशा बोलते हैं मैं जुड़ा हुआ हूँ, अपने पास्ट नहीं भूलता हूँ और मैं अपने जो वैल्यूज़ हैं, अपने मिडल क्लास वैल्यूज़ हैं और फैमिली वैल्यूज़ हैं, उसको वो पकड़े रखते हैं। शायद कहीं न कहीं ये चीज़ है उनमें, तो वो ये सब नहीं कर सकते, किसी को अत्याचार करना, किसी को सताना, कि वो अब देख रहे हैं ही न्यू कि कुनिका ने बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके उनके पास आकर वो उनकी ज़िंदगी बनाने में वो लगी थी और वो क्योंकि वो वाक़ई में प्यार करती थी। तो इस बात को उस समय जब वो 5-6 साल वो साथ रही, तो उस चीज़ को उन्होंने वैल्यू दिया, उनका वैल्यू समझा और उनकी बात उन्होंने मानी और जो-जो उन्होंने कहा उन्होंने किया और उस तरह से उनको रिस्पेक्ट दी, जो रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करती थी उस समय। बाद की बात तो ख़ैर अलग हो जाती है फिर, चूँकि शादी नहीं हुई थी तो रिलेशनशिप कब तक ऐसे चलता है, नहीं चलता, ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि इट कैन नॉट गो ऑन फॉर लॉन्ग। लेकिन आप जब तक साथ हो कम से कम तब तक आप एक अच्छा टाइम, एक मेमोरेबल टाइम आप बिताओ। चलो ने ये किया। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। दूसरी बात जो कुनिका जी ने कहा जो फैन्स के लिए बहुत ही एक खुशी की बात है कि ही वाज़ मैजिक ऑन द स्टेज। ये चीज़ हम बार-बार कहते हैं और बार-बार मैं इस बात को दोहराता हूँ और क्यों वो अलग थे बाकी सिंगर्स से और बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स से। ये अभिजीत जी ने भी कहा था, ये 98 या 99 का इंटरव्यू है, तब मैंने पढ़ा था कि स्टेज को वो जिस तरह से कैप्चर करते हैं, मै मैजिक क्या मतलब वो मेस्मराइज़ कर देते हैं लोगों को, ऑडियंस दीवाने हो जाते हैं जिस तरह से किसी सिंगर के एटलीस्ट उनके टाइम के, उनके ज़माने के नहीं होते थे क्योंकि वो फ्लैम्बॉयंट थे, वो जिस तरह के ड्रेसेस पहनते, जिस तरह से वो स्टेज को कैप्चर करते थे, जिस तरह से वो एक्शंस करते थे, जैसे किशोर दा करते थे, ही वाज़ अ ग्रेट एंटरटेनर, शानू दा वाज़ अ ग्रेट एंटरटेनर और अ, उदित जी और अभिजीत और ये लोग जो सबसे ज़्यादा शोज़ उस समय करते थे, उनमें सबसे आगे शानू दा थे एज़ फार एज़ हिज़ परफॉर्मेंस इज़ कंसर्न्ड। तो ये चीज़ कुनिका जी ने कहा है कि ही वाज़ जस्ट मार्वेलस, क्रेज़ी, मतलब लोग पागल हो जाते थे और देखने लायक होता था। जिस तरह से वो स्टेज पर धमाल मचाते थे, वो डिफरेंट पर्सन, एकदम लेवल पे एंटरटेनमेंट को और वो जो एक जिसे कहते हैं ना समा बाँध देते थे, वो उनकी काबिलियत थी उनमें, वो स्टेज को होल्ड करने की जो काबिलियत है, एक पर्सनैलिटी का जो एक जो करिश्मा रहता है, वो कहीं न कहीं काम आता था। इस बात को कुनिका जी ने कहा है। तो दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट शानू दा कि ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। ये चीज़ें अगर हम सीधे प्रोफेशनलिज़्म की बात करें, द वे ही हेल्ड द स्टेज, हेल्ड द शो और जिस तरह से वो लीड करते हैं एक प्रोग्राम को, वो एक अट्रैक्शन इतने बहुत बड़े एक अट्रैक्शन है, जो एक अभिजीत जी के बारे में जब बता रहा था, उन्होंने कहा था कि अभिजीत दा की ही वाज़ वेरी शानू दा के जैसा पर्सनैलिटी और जिस तरह से वो स्टेज को कैप्चर करते हैं, स्टेज पे वो अपना दबदबा बनाते हैं, वो देखने लायक है, वो कोई नहीं कर सकता। हम सिंगर्स नहीं कर सकते हैं, अभिजीत जी ने कहा था। तो ये चीज़ कुनिका जी ने भी कहा और हमने भी देखे हैं कि स्टेज में उनका बहुत ही ज़बरदस्त करिश्मा रहता है, दबदबा रहता है, बहुत ही जलवा अलग ही लेवल का। तो ये चीज़ को लेके मैंने बहुत क्लोज़ली देखा है क्योंकि वो सेक्रेटरी के हिसाब से काम कर रही थी और सारा उनका शोज़ का हिसाब-किताब और उनका मैनेजमेंट और सब वही देखती थी उस समय। तो उन्होंने बहुत क्लोज़ से देखा है और किस तरह से लोग उन्हें एप्रिशिएट करते थे और किस तरह से वो क्रेज़ थे उस समय। इस पर भी उन्होंने उजागर की है बातें काफ़ी सारी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट इंटरव्यू व्हिच वी हैव कम टू नो। अब इसमें बहुत डेविएटिंग व्यूज़ हो सकते हैं आपके, कुछ लोग बिल्कुल उनके साइड में जा सकते हैं, कुछ लोग बीच में रह सकते हैं, कुछ लोग उनके अपोज़िट में जा सकते हैं। तो इट कैन वेरी पोलराइज़िंग उनका इंटरव्यू था कुनिका जी का और इसलिए शानू दा के फैन्स और नॉन फैन्स और जो इम्पार्शियल हैं, वो लोग उसको कैसे लेंगे, सबका अलग-अलग बहुत ज़बरदस्त इसका व्यू पॉइंट बहुत चेंजिंग वोलेटाइल हो सकता है। तो आप प्लीज़ अपने अगेन फीडबैक एंड राय दीजिए कि आपको क्या लगता है कि शानू दा ने ये सब जो काम किए जो लाइफ में जो क्या वो सब सही थे या कहाँ तक सही था वो सब जो उन्होंने किया नहीं करना चाहिए था या उनके एंगल से अगर देखें तो शायद वो सही था। तो मैं तो इसलिए ओपन छोड़ता हूँ आपके लिए कि यू टू हैव टू डिसाइड कि मैंने सिर्फ़ इंटरव्यू के जो मेन पॉइंट्स थे उनको थोड़ा उनको जानने की समझने की कोशिश करी कि क्या इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या इसका किस दिशा में हम इसको देख सकते हैं, किस नज़रिए से हम देख सकते हैं, कौन गलत था, कौन सही था। या गलत सही ना भी हो तो ये स्थिति जो ऐसी थी तो ये क्यों हुई या कैसे निकाला जा सकता था इससे या व्हाटएवर बी द प्रोस एंड कॉन्स एंड राइट एंड रॉन्ग ऑफ दिस, इस पर आप ज़रूर अपना मत, अपना व्यू ज़रूर दीजिए और जस्ट मीट इन अनदर एपिसोड। बाय बाय।